एवरीवन, इट्स मी सोलोनी। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज हम पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की परीक्षा कैसे होती है, रिटन टाइपिंग सेम डे होती है, रिटन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, टाइपिंग में अगर हम मैटर को जल्दी मार ले 1-2 मिनट तो क्या फिर से उसी मैटर को रीटाइप करना होता है या फिर ऐसे ही सबमिट हो जाता है ऑटो सबमिट, इंटरव्यू किस तरीके का होता है, ये सारा प्रोसीजर कैसा होता है, ये सब आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा। और ये सारा इन्फॉर्मेशन हम गैदर उन कैंडिडेट से किए जो ये परीक्षा दे चुकी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट की जो परीक्षा होने वाली है अब जुलाई में तो नहीं लग रहा है कि अब होगी, क्योंकि अगर हो नहीं होती तो नोटिफिकेशन अभी तक आउट हो चुका होता। तो अब हम मान के चल सकते हैं कि मान के क्या चल रहा है, मतलब अब अगस्त में ही परीक्षा होगी। तो परीक्षा हमारी रिटेन और टाइपिंग दोनों की सेम डे होगी। और यहाँ पे प्रीलिम्स पीटी नहीं होगी, क्योंकि पहले ही इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा था। हम श्योर नहीं है कि 40,000 से ऊपर अगर फॉर्म गिरता है तो ही पीटी ली जाएगी, लेकिन फॉर्म तो सिर्फ 20-25 हज़ार तक ही, 20-22 हज़ार तक ही गिरी है। क्वेश्चंस जो होंगे कंप्यूटर से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, एम एस वर्ड से, इन सब से आएंगे। और आपको DBMS से लेयर्स जो होते हैं कंप्यूटर के, जनरेशन से नहीं आया था उनके शिफ्ट में, लेकिन हाँ सब पढ़ना होगा। और एक्सेल में जो सेल ये सब का फॉर्मूला जो होता है उसमें से 1-2 फार्मूला भी आया था, और जो फुल फॉर्म होते हैं उसमें से एक फुल फॉर्म भी आया था। तो ओवरऑल कंप्यूटर का ये हो गया। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में वोकैब एकदम इम्पॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन वोकैब पे है। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग जो होता है कि आपको कोई एक करेक्ट स्पेलिंग बताना होता है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो उसमें से 2 क्वेश्चन आए थे, एरर में आए थे 3-4 क्वेश्चन, और बाकी सब मिक्स वाला। हिंदी में आपको समास, संधि, शुद्ध अशुद्ध शब्द जो होते हैं उसको करना, मुहावरा हो गया, ये सब 10 नंबर में सब इंक्लूडेड रहेंगे। उसके बाद रीजनिंग में आपको एम्बेडेड, नॉन एम्बेडेड जो भी होता है, एम्बेडेड से तो आना ही आना है 2 क्वेश्चन, फिर से ब्लड रिलेशन से भी आएगा। कि आपको प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन था 2-3 क्वेश्चन, तो जिनका प्रोग्रामिंग फील्ड ही नहीं, अब मेरा BCM पढ़े हुए हैं तो हमको प्रोग्रामिंग का इतना नॉलेज है कि हम ऑप्शन में से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश और कंप्यूटर ही है, तो जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहिए। वो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि इजी टू मॉडरेट होगा या फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा। आपकी जैसे तैयारी होगी उस हिसाब से आपको क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा आधे घंटे का, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। टाइपिंग की जहाँ तक बात की जाए, उनका ये कहना है कि अगर आपकी टाइपिंग 7 मिनट 8 मिनट में हो जाती है तो वहाँ पे जो इन्विलेटर थे उन्होंने कहा, इन्विलेटर ही बोला जाता है ना, हाँ वही, तो इन्विलेटर जो थे तो उनका ये कहना था कि नहीं, आप ऑटो सबमिट ले लेगा, आपको रीटाइप नहीं करना है। तो उन्होंने रीटाइप नहीं किया। अब चलिए टाइपिंग की बात कर लेते हैं। तो टाइपिंग में अगर आप 400 वर्ड जो मैटर आएगा, वो मैटर आपका बहुत इजी रहेगा। उसमें आपको हाइफन, कॉमा, फुल स्टॉप तो रहेगा, मतलब कॉमा, सेमी कॉलन, ये सब जो एक्स्ट्रा होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, वो सब नहीं था उनके शिफ्ट में। उनका ये कहना था बहुत नॉर्मल मैटर था, ऐसा नहीं था कि बहुत ईजी मैटर था, नॉर्मल मैटर था, मॉडरेट कह सकते, एकदम इजी नहीं कह। तो उनका जो स्कोर आया था तो वो हिंदी उनकी बढ़िया नहीं थी उतनी, तुरंत उन्होंने सीखा ही था, तो उनका हिंदी की वजह से ही नहीं हो पाया, मतलब इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाई, मेरिट लिस्ट में ही नाम नहीं आया। इंग्लिश में उनका 95+ था, लेकिन हिंदी में 84 पॉइंट समथिंग था। रिटेन और टाइपिंग दोनों सेम डे होगी। टाइपिंग में वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, बैक स्पेस आप जितना यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। 1 वर्ड बैक स्पेस नहीं है, फुल बैक स्पेस है, आप बैक जा सकते हैं, लेकिन जितना बैक स्पेस यूज़ कीजिएगा एक्यूरेसी पे उतना ही इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए कोशिश यही करिए कम से कम बैक स्पेस यूज़ करें। और इंटरव्यू की जहाँ तक बात की जाए तो उनके साथ जो कैंडिडेट थे, जो उनके हिसाब से, वो उनका कहना था कि इंटरव्यू में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई कोर्ट से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, और हाई कोर्ट से 1-2 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता इंटरव्यू। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं लगी तो कोई बात नहीं। और आपको लग रहा होगा इतना धीरे धीरे वीडियो क्यों बना रही है, तो मेरे घर में किसी को भी नहीं पता है कि हम यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, और हम चाहते भी नहीं किसी को पता चले, क्योंकि हमसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं। इवन कितनी बार मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोली है कि तुम वीडियोस बनाओ, तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम बनाओ, हम लोग सबको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हमको लगता है कि अगर उन लोगों को पता चल जाएगा, या फिर मेरे खुद के मायके में, फैमिली में, तो हमको बहुत एम्बेरसमेंट होता है, ऑकवर्ड फील होता है। हमको ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा भी कोई टॉन्ट मार दे
तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। खैर, अगर जिस दिन आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना सीख लिए उस दिन आपको कोई हरा नहीं सकता, आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। तो अभी हमको स्ट्रॉन्ग बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए।